क्वेश्चन, ए वायर ऑफ लेंथ 20 मीटर एंड हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया इज हैंग फ्रॉम सीलिंग। देखो ये क्या कह रहा है, छत से लटका दी भाई एक तार, एक वायर लटका दी, लेंथ 20 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। फोर्स लगा दिया 100 न्यूटन का, mg को नेग्लेक्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि इस केस के अंदर मास तो दे नहीं रखा, मास नहीं दे रखा होना, यानी कि इसका मास बहुत कम है, तो mg की वैल्यू नेग्लेजिबल है, ठीक है। जब तक मेंशन ना करें mg को नेग्लेक्ट करेंगे, यानी इसको आप चाहो तो ओरिजेंटल भी कर लो, चाहे आप इसको चाहो तो इस क्वेश्चन को ओरिजेंटल भी कर सकते हो, जब तक मास दे के साफ साफ दिखाई दे जाएगा कि भाई मतलब mg को कंसीडर करना है कि नहीं करना। एल की वैल्यू 20 मीटर, 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और डेल्टा एल दे दिया आपको, डेल्टा एल दे दिया आपको 0.1 मिलीमीटर। यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर पूछा एक तो इसने। एक बात बताइए, फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा एल का? एफ एल अपन में वाई है, मुझे तो ये याद रहता है, सारे क्वेश्चन इसी से हो जाते हैं अपने, तो एफ एल अपन में वाई है, ये होता है डेल्टा एल की वैल्यू। तो वाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, वाई की वैल्यू आ जाएगी एफ एल अपन में डेल्टा एल इंटू ए, डेल्टा एल को इधर लेके वाई को इधर लेके, अब वैल्यूज पुट करनी है ऐसा ही में। फोर्स की वैल्यू 100, लेंथ है 20 मीटर, डेल्टा एल 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर, एरिया हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। इसको सोल्व करना है, सोल्व करते ही यंग्स मॉडुलस आएगा ही, निकल गया, पहला पार्ट तो हो गया। दूसरा पार्ट, इंटरएटॉमिक फोर्स कांस्टेंट ऑफ द वायर, वाई ए बाई एल की वैल्यू बतानी है, के की वैल्यू बतानी है, वाई ए बाई एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, वाई तो यहाँ से सोल्व हो के आ जाएगा, यहाँ से सोल्व कर ही लेते हैं फिर, तो ये 10⁻³ बनेगा, फिर 10⁻6 बन जाएगा, ये 0.1 है 10⁻7 बन जाएगा, तो 10⁻7 बन गया जी, ये ऊपर जाएगा 20 इंटू 10⁸ हो जाएगा, 10⁹ ये हो जाएगा। सोल्व करोगे ये आएगा 20 इंटू 10⁹, यानी कि 2 इंटू 10⁻10 भी लिख सकते हो आप इसको, 2 इंटू 10⁻10, ये आंसर आएगा यंग्स मॉडुलस का। तो अब देखो यहाँ पे y की वैल्यू तो 2 इंटू 10⁻10 होगी, एरिया मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे 10 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और लेंथ है यहाँ पे 20 मीटर है, तो डिवाइड बाई 20, ये आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। तीसरा पार्ट इसका, तीसरे पार्ट में बोला गया एनर्जी स्टोर्ड, इसका फॉर्मूला एक और होता है एनर्जी स्टोर्ड का, हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल, ये भी होता है एनर्जी स्टोर्ड का, बताया हुआ है। एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला एक तो होता ही है, ठीक है ना, हाफ के डेल्टा एल का स्क्वायर, एक ये भी होता है। तो हाफ इंटू में एफ जो अप्लाई किया गया वो कितना अप्लाई किया गया यहाँ पे, या हाफ के डेल्टा एल का स्क्वायर लगा दो, के तो आ ही चुका है यहाँ पे, इससे आ जाएगा के, हाफ एफ की वैल्यू कितनी यहाँ पे 100, डेल्टा एल कितना यहाँ पे, ये रहा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा 0.1 इंटू 10⁻⁻3, ये हो जाएगा। सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड वायर, एनर्जी डेंसिटी बतानी है, एनर्जी डेंसिटी, फोर्थ एनर्जी डेंसिटी म्यू ई, ये एनर्जी बाय वॉल्यूम होता है वैसे तो, ये हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन भी होता है, हाफ इंटू स्ट्रेस होता है डेल्टा एल बाई एल, ये तो स्ट्रेन हो गया। देखो स्ट्रेस क्या होता है एफ बाई ए, और स्ट्रेन क्या होता है डेल्टा एल बाई एल, ये होती है एनर्जी डेंसिटी, दिस इज द एनर्जी डेंसिटी। इसमें वैल्यूज पुट करनी है बस आपको, यहाँ पे हाफ एफ की वैल्यू 4 से 100, एरिया कितना है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 इंटू 10⁻⁴ इंटू डेल्टा एल बाई एल निकालना आपको। डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है 0.1 इंटू 10⁻⁻3, एल की वैल्यू कितनी यहाँ पे 20 है। सोल्व कर लो, आपके पास एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी। ये कोई डाउट है किसी के मन में?